अमेरिकी टैरिफ का असर भदोही के कालीन कारोबार पर बड़ा पड़ा था। आपको बता दें कि भदोही से भारी मात्रा में अमेरिका में कारपेट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन अब टैरिफ जब घटा है तो उद्योग को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि बड़ा निर्यात आप अमेरिकी बाज़ारों में करते हैं, कितना बड़ा असर इसका था और अब क्या माहौल रहेगा? नहीं, 50% टैरिफ लगने से काफ़ी दिक्कतें थी। जो है बाहर को हम लोग को काफ़ी हैवीली डिस्काउंट देना पड़ा और उसके अलावा ऑर्डर भी बड़े कम आ रहे थे। तो अब ये टैरिफ हटने से हमें उम्मीद है कि जो है कि ऑर्डरिंग फिर से बढ़िया से आने लगेगा। और चूँकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और टर्की में जो है कि टैरिफ कम था, तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही था कि बाहर जो है कि वहाँ न मूव कर जाए। तो अब चूँकि हमारा भी टैरिफ लगभग उनके बराबर हो गया है, तो हमें उम्मीद है फिर से जो है कि हमारे ऑर्डरिंग आना चालू हो जाएंगे और स्मूथली सारा काम चलेगा। कितना नुकसान हुआ होगा इसमें आप? अब देखिए, नुकसान तो बहुत अच्छा खासा हुआ है। किसी बायर को हम लोगों ने 10% डिस्काउंट दिया, किसी को 15% डिस्काउंट दिया, किसी को 5% डिस्काउंट दिया, चूँकि माल बन के सब रखा हुआ था। और जब माल बन जाता है, एक बार आपकी पूंजी फंस जाती है तो आप ज़्यादा नेगोशिएशन कर नहीं पाते। तो और चूँकि बायर के लिए भी अचानक वहाँ पे एक झटका था, तो बायर ने भी भाई अब जो नुकसान हुआ बायर ने भी सहा, बाकी यहाँ हम लोगों ने भी डिस्काउंट दे के माल जो हमारे फंसे हुए थे वो माल सारा निकल गया। और ऑर्डर भी थोड़े बहुत आ ही रहे थे। अब लेकिन ये कि टैरिफ हटने से भाई बाहर लोग भी उत्साहित हैं, हम लोग भी उत्साहित हैं कि फिर से जो है कि काम हमारा स्मूथली चलेगा। जो बुनकर, कारीगर सब इसमें लगे हुए हैं, सबको रोजी रोजगार जो है मिलने लगेगा। संजय जी, ये बताइए कि अमेरिकी जो बाज़ार हैं वो भदोही के कारपेट इंडस्ट्री के लिए क्यों अहम है? देखिए क्या वहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ ख़रीदारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ बायर बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देखिए ये श्रम प्रधान उद्योग है। यहाँ जो उद्योग में कामगार लगे हैं, बहुत भारी संख्या में लगे हैं। लगभग 60% श्रम का हिस्सा होता है, 40% मटेरियल का हिस्सा होता है। तो हमारे लिए बाज़ार इसलिए अहम हो जाता है कि हम उस सप्लाई चेन को, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। अगर उनको एक बार रोक दिया तो शिफ्ट हो जाएंगे, कई महानगरों में चले जाएंगे, बम्बई, मुंबई या सूरत, गुजरात। एक बार वो चले गए तो फिर वापस आना एक मुश्किल काम हो जाता है। इसको बचाए रखने के लिए हमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उधर रेट बढ़ जाना, माल का रुक जाना, इधर कामगारों को पैसे देना, क्योंकि उनकी जीवन इसी पे चलता है, छोटी पूंजी वाले लोग हैं। एक बड़ा सप्लाई चेन का मामला, तो इससे उबरना एक मुश्किल काम था। और ये टैरिफ हटने से ये सारा का सारा सिस्टम एक जो मैनेज वे में आ जाएगा, इससे इंडस्ट्री और कामगारों को रोज़गार पे जो असर पड़ने वाला था वो कम हो जाएगा। जो छोटे कारोबारी हैं उनको कितना बड़ा लाभ इससे मिलेगा टैरिफ कम होने से? टैरिफ कम होने से हम लोगों को काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से बूस्ट जो डोज होता है, बूस्टर डोज होता है, वो काम किया है। हम लोग हमारी जो फर्म है फ्लो डेकोर, उससे हमारे कितने बायर जो हैं ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। अब इस बूस्टर डोज मिलने से टैरिफ का हम लोगों को इसका असर ये दिखेगा कि जितने हमारे बायर हैं, हम लोगों को काम मिलना आसानी से हो जाएगा। अच्छा, सरकार लगातार इसमें लगी हुई थी, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? उनकी वार्ता भी हुई रात में अमेरिकी ट्रम्प से। नहीं, इसमें सरकार का बहुत सहयोग रहा। सरकार को भी भाई ये पता ही था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड है। और भाई हमारे मोदी जी जो है कि हमेशा जो है कि देश को लेकर चिंतित रहते हैं, देश के रोज़गार को लेकर चिंतित रहते हैं। तो वो दिन रात इसमें लगे हुए थे और उसी का ये फल हुआ कि आज जो है अमेरिका ने टैरिफ जो है कम किया है। तो इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई, सारे अधिकारियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को विशेषकर। तो अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ कम किया है उसका बड़ा लाभ भदोही की जो कारपेट इंडस्ट्री है उसको मिलेगा, जो यहाँ के लाखों बुनकर हैं उनको मिलेगा, जो व्यापारी हैं उन्होंने सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18, भदोही।